सर बिहार में आए दिन दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? देखिए, हम तो ये कहेंगे भाई, कहीं हो, बिहार हो चाहे कहीं हो, सामाजिक न्याय होनी चाहिए। और दलितों को जो अत्याचार हो रहा है, खुद हम लोग भी दोषी है, इसी बात में वहाँ का समाज भी दोषी है। हम लोग जात पर बांट देते हैं कि चलो भाई दलित है तो फलना जाते हैं। आज जो दलित को जो बलात्कार किया है, कौन जाति का कोई नहीं बताएगा, समझ गए ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि दलितों का पर जो अत्याचार है, बलात्कार हो, कहीं हो, सब पार्टी को एक होना चाहिए, ताकि शोषण हुआ इसका, और उसके लिए सबको एक होना चाहिए। मुजफ्फरपुर की घटना पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुजफ्फरपुर की घटना पर हम स्पष्ट बता देना चाहते हूँ कि आज तक 20 वर्षों तक रहते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कहीं भी दलितों के यहाँ घटना घटी है, चाहे बलात्कार का हो, चाहे हत्या का मामला हो। जैसे आपको बिंदुपुर में घटना घटी थी, और जैसे आपको गुडरी में घटना घटी है, 9 लोगों को किल बिहार शरीफ में ठोक दिया है बच्चियों को। उस सवाल पर एक दिन में मुख्यमंत्री जाने का काम नहीं किया है। और मुझ शर्म लगना चाहिए चिराग पासवान को, धगने में डूब के मर जाना चाहिए जीतन मांझी को, उनके बेटे को। और लालू जी को कहना है कि हम दलित जिहाद के मामले पर यह 3-3 सीट बेचने का काम किया है, चिराग पासवान बेचने का काम किया है। कौन कहता है कि हम दलित के रक्षक हैं? है कांग्रेस पार्टी 40 वर्षों तक राज किया, एक क्षेत्र 40 वर्ष तक राज किया, और हम लोग बाबा साहब के संविधान को चलाने का काम किया। और जब से ये रंगा बिल्ला दोनों भाई का सरकार आया, तब से हम लोग को, मैंने कहने का मतलब बीजेपी और जेडीयू की सरकार आई, तब से दलितों पर शोषण शुरू हो गया, हत्या का मामला शुरू हो गया, शोषण शुरू हो गया, उजाड़ पुजार शुरू हो गया, हक मिलना बंद हो गया। नाला पर से उजाड़ पुजार करवाता है, कहता है मिशन चलाएंगे, 2 करोड़ कहीं के हम जब दस के दलितों का मकान बना कर देंगे। 22 में ही इन्होंने कहा था। ये सब जुमला रह गया इस सरकार का, क्या बचा है? हमारे साथ जो छल कर रहा है, जान लो, समझा देते हैं हम ये एनडीए के सरकार को कि ये 3 मामला है जिस पर हत्या किया गया है। खुद जहां से तेजस्वी चुनाव लड़ते हैं, वहां पर हमारे दामाद को दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया, बैंक से पैसा लेकर आ रहा था। उस सवाल पे हम चुप नहीं बैठेंगे, विपिन पासवान को, और वहां कोई जाने का काम नहीं किया। इन लोग दलितों के नाम पर वोट लेता है, जाति दूसरा होने के बाद भी वोट लेता है, और अपने खानदान और परिवार को टिकट देता है, और बाकी बच्चा जब दूसरे दलित से टिकट पे बेच देता है। यह मेरा सीधा आरोप है। मेरा नाम दशरथ पासवान है, हम एक दलित नेता है। बोलिए, मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या हो गया, क्या कुछ कहना चाहिए? सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सरकार को चिन्हित करके वोट देना चाहिए। दलित के नाम पर राजनीति करता है, और समझना चाहिए जनता के कि हम किसको चुनेंगे। जो दलित का हित में काम करेगा उसको वोट देना है, जिसको हित में नहीं काम कर। कहावत सुने हैं कि हमको तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, मेरा किस्ती वहां डूबा जहां पानी जरा कम था। इसलिए कि हम किस पर विश्वास करें, कोई ऐसा शख्स नहीं है कि उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। दिलासा तो बहुत दिलाते हैं, लेकिन करने का जब बारी आता है तो अपने अपने वोट के पीछे पागल रहते हैं, लेकिन जनता को देखते नहीं है कि वहां पर क्या हो रहा है। वहां पर जाके जनता से मिले, उसको परिजन से मिले, उसको हेल्प करें। ये सब कुछ नहीं है, खाली बहला फुसला को दलित के वोट चाहिए। दलित को समझना चाहिए कि अपना मिशन खुद के पूरा चलाना चाहिए, खुद का गांव में जाके अपना प्रचार करना चाहिए। हर गांव में, हर क्षेत्र में बैठ के, किसी का भरोसे, कोई नेता का भरोसे आज के डेट में बैठना नहीं चाहिए। तब हम लोग का कामयाब होगा। अपना खुद मिशन चलाना चाहिए, और खुद अपना टीम बनाना चाहिए। यहाँ सांसद में बैठ के, यहाँ बैठ के, कोई हॉल में बैठ के हम लोग बात को रखेंगे तो वहां से नहीं होगा। ये गांव जाके, दलित को बस्ती में जाके, हर बस्ती में जहाँ पर अगर किसी को मारा, किसी को पीटा, किसी को बलात्कार किया, किसी को जुर्म ढा रहा है, कभी कह रहा है कि कोई गोली मार देंगे, कभी कह रहा है कि ये कर देंगे, कहाँ है?
लालू जी, नीतीश जी, कहाँ है ये सब नेता? आज के डेट में कोई नेता निमन नहीं है। अपने से पार्टी बनाइए, अपने से अपना खुद लड़ना सीखिए। तलवार भाला कुदार लेना खुद उठा के जैसे आए जैसे मारो और लड़ो और कटो। अब ये सरकार आ गया है, जब तक उठाइएगा नहीं है, जब तक लड़िएगा नहीं, कभी डटिएगा नहीं, जब तक ये सरकार सुनेगा भी नहीं। खाली कुर्सी पर जब चल जाएगा तो फिर उसको कोई मतलब नहीं है जनता से, कि जनता मर रहा है कि मिट रहा है, कि जनता को पीछे क्या हो रहा है, उसका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। यहाँ छात्रवृत्ति नहीं देता है, कोई चीज नहीं देता है, स्कूल पर बात नहीं करता है, कोई चीज पर बात नहीं करता है। आखिर तो सरकार में थे ना, लालू जी भी थे, सब सरकार से आया। के गो दलित को बनाए, के गो मतलब कि चिराग जी बनाए दलित को, पासवान के गो नेता बनाए, ये सब ढूंढिए ना, उसको आंकड़ा निकालिए। आज देखिए कि मतलब हम लोग का जो सीट है, लालू जी अनुभवी का आदमी है ना, वो सीट दे दिए, चतरा विधानसभा दे दिए, 2 जगह सीट लड़वा दिए। अब तो ये नौजवान है चिराग भी नौजवान है, तो इसको भी दबा के बीजेपी वाला वहां दिवा दिया, सम्राट चौधरी का सीट दिवा दिया। अब वो तो सीट हो गया भूमियार के घर में, तो हम लोग का बाल बच्चा क्या करेगा? रक्षण तो खुलेआम तार लोग कर रहा है। तो इस सब पर समझना चाहिए, जातिवादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एकता होइए सब दलित होकर, हम लोग एक संगठन अलग बना दें, बना के हम लोग खुद लड़ेंगे, करोड़ों उतरेंगे रोड पर, और जैसे आना होगा जैसे आएंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है संगीता पासवान, परसा बाजार स्टेशन के पास मेरा घर है। क्या कुछ कहना है सर आपको? पटना। विषय क्या है? विषय जो मुजफ्फरपुर में कांड हुआ था, उस पर क्या कहना है? देखिए, मैं तो आजादी के 77 साल बाद भी डेमोक्रेसी का जो बोलता है, लोकतंत्र का ध्वज लहराना, हम तो कहते हैं कि वर्तमान सरकार में दलितों की जानबूझ के हत्या करवाई जा रही है, अनदेखी की जा रही है। अभी सुशासन बाबू की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उससे पहले लालू जी दलितों का मसीहा कहलाने वाले, उसके बाद जितना मांझी दलितों का मसीहा कहने वाले, इतना मसीहा रहते भर में दलित के बच्ची की रेप हो रही है, दलितों की निर्ममता हत्या हो रही है, शिक्षा में बराबर समानता नहीं है, दलितों को दरकिनार किया जा रहा है। कहाँ गया इनका शिक्षा नीति, समानता का अधिकार? दलितों का शुभचिंतक बनना, दिखावा और ड्रामा और नाटक। दलित जाग रहा है, दलित समझ रहा है। 23% हम लोग SC ST के लोग हैं, जिसको सब पार्टियां बारात समझ के अपने दुल्हा और खुद दलितों को बाराती समझते हैं, और अपने श्रृंगार करके पॉलिटिकल शादी करके सत्ता का मलाई खाते हैं। लेकिन अब नहीं होगी। लालू यादव हो या जितना मांझी हो या चिराग पासवान हो या नीतीश जी हो, अब लोकतंत्र की परिभाषा बदलने जा रही है। जनता जग गई है। अब अपना समता मूलक समाज पार्टी बनाएगी, और राज्य सरकार, बिहार सरकार खुद अपना बनाएगा, क्योंकि सरकार और सत्ता से उठ गया है विश्वास। आने से पहले मुख्यमंत्री जी भी 9 बार मुख्यमंत्री, लोकतंत्र की धज्जी उड़ाते हुए 9 बार में विकास की एजेंडा में जो काम हुआ भलीभांति मैं जानता हूं। लेकिन जिस तरह से कानून का राज ठोकने वाले, कानून का दावा करने वाले, न्याय पुरुष कहलाने वाले, आज कहाँ गया इनका न्याय है? पार्टी में भी सत्ता का मलाई वही खाते हैं जो विकसित हैं। रोड पे मारा जाता है दलित गरीब, झंडा रहता है दलित गरीब, मलमूत्र साफ करता है दलित गरीब, मलाई खाता है सत्ता के पिछड़ा फॉरवर्ड। ये कहाँ का न्याय है? कौन लोकतंत्र है? कौन संविधान में लिखा हुआ है? असल बात तो ये है कि दलितों को जानबूझ के अन्न पर रखना चाहता है ये लोग, जानबूझ के उजाड़ना चाहता है, अन्न से भी वंचित रखना चाहता है ताकि ये मेरा गुलाम रहे। लेकिन अब वो परिवेश नहीं है। पूरे भारतवर्ष में 136 गो MP MLA मंत्री विधायक 27 गो IAS है जो दलितों में है। जिस दिन हमारा दलित जाति अपने में बंटना छोड़ देंगे, उस दिन भारत में दलिस्तान की राज होगी, हिंदुस्तान और दलिस्तान एक होगी। मेरा नाम राजेश पासवान, मैं समता मूलक समाज का एक दलित नेता हूँ।